हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अभी आपको हमने समझाया कि रिड्यूसिबल इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे रिड्यूस करते हैं, और हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया। उस एग्जांपल के थ्रू हमने आपको समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 67। फर्स्ट क्वेश्चन, solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations। प्यारे बच्चों, अब शुरुआत करते हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमें जो भी इक्वेशंस गिवन है, लाइक ये हमें पेयर दिया है इक्वेशंस का। अभी हम इन्हें लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप खुद ही देखिए कि जो गिवन इक्वेशन है, क्या वो इस फॉर्म में गिवन है? नहीं है। तो डेफिनेटली जब गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो हम इन्हें लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे फिर? तो इनको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये जो लिखा है 1/2x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 को अलग कर देता हूँ, 1/x को अलग कर देता हूँ, प्लस 1/3y, तो 1/3 को अलग कर देते हैं और 1/y को अलग कर देते हैं, इक्वल टू 2। अंडरस्टूड। 1/3x को भी ऐसे ही कर सकते हैं, कांस्टेंट अलग, सॉरी जो कॉफिशिएंट अलग और वेरिएबल अलग, प्लस 1/2 यानी कॉफिशिएंट अलग और 1/y यानी वेरिएबल अलग, इक्वल टू 13/6। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ओनली चेंज्ड द सिस्टम, है ना। हमने केवल लिखने का तरीका बदल दिया बस। जो गिवन इक्वेशंस थी उसमें से हमने क्या कर दिया कि कॉफिशिएंट को अलग कर दिया, वेरिएबल को अलग कर दिया। प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये जो 1/x है इसको लेट कर लिया जाए, लेट 1/x इक्वल टू सपोज u, और 1/y को क्या लेट कर लिया जाए, v सपोज, तो क्या होगा? ये जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, देखो ये किस प्रकार से चेंज हो जाएंगी। तो 1/2, 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे, u प्लस 1/3, 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे, v इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 1 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 3 1 जा 3, u का u, 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 2 1 जा 2 और v इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 जा 12। तो ये बन गई प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। अंडरस्टूड। अब क्या करें? अब ये जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, इसमें भी 1/x की जगह पे क्या रखेंगे, u, और 1/y की जगह पे क्या रखेंगे, v। तो देखिए रखिए, तो 1/3 और 1/x की जगह पे क्या रखेंगे, u, 1/2, 1/y की जगह पे क्या रखेंगे, v इक्वल टू 13/6। ओके बच्चों, एलसीएम ले लीजिए, 3 का और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6, और u नॉट u सॉरी, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 2u, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 3v इक्वल टू 13/6। क्या हम 6 से 6 को काट सकते हैं? 6 से 6 को काट सकते हैं ना, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में लिखा है, ये भी डिनोमिनेटर में लिखा है, तो दे कैन बी कैंसल्ड। ओके, सो क्या आया हमारे पास? तो हमारे पास आया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकेंड।
तो प्यारे बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको मैं लिख देता हूँ 2u प्लस 2v इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब बच्चों आप गौर से देखिए कि जो हमारी गिवन इक्वेशंस थी वो रिड्यूसिबल इक्वेशन थी, है ना। तो हमने उन्हें रिड्यूस करके हमने इन्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, देखिए, है ना। 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 एंड 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। और आप देख पा रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे हैं? हम जानते हैं कि दोज इक्वेशंस इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1 इज़ लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल्स का मतलब है कि जिसमें 2 वेरिएबल हों। तो देखिए यहाँ पे u की जो डिग्री है वो भी 1 है, v की जो डिग्री है वो भी 1 है, और बाकी तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है। और लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स देखिए u एंड v 2 वेरिएबल हैं। अब हमारे पास इनको सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं। मतलब मेथड तो 2 ही हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड। बट अलजेब्राइक मेथड अगेन अलजेब्राइक मेथड फर्दर कैटेगराइज इन 3 मेथड्स, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लाइक एलिमिनेशन, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ये लिख भी सकते हैं ना। अगर आप लिख देंगे तो जो आपका वैल्यूएटर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला है ना, उसे पता चल जाएगा कि आपने कौन सी मेथड यूज़ की है। और नहीं भी लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिखिए। अब देखिए, अगर आप u वेरिएबल को इक्वल करना चाहते हैं तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और सेकंड इक्वेशन में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और अगर आप v को इक्वल करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो डिपेंड ऑन यू कि विच वेरिएबल यू वांट टू इक्वेट। सपोज़ u को इक्वल करते हैं तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कीजिए। तो देखिए 3 2 जा 6, 6u, 3 3 जा 9v, और 3 13 जा 39, 13 3 39। 2 का कीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 एंड 2 12 जा 24। और सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बच्चों। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस माइनस, 6u कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9b प्लस का 4b माइनस का, तो 9 में से 4 को माइनस करो, 5b, 39 में से 24 को माइनस करो, 9 में से 4 5, 3 में से 2 1, तो 5b इक्वल टू 15। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर b इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 15/5, 15/5, 5 3 जा 15, v इक्वल टू 3। व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट v इक्वल टू 3। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब हमें u की वैल्यू निकालना है। u की वैल्यू निकालने के लिए आप इस v को 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में इसको रख सकते हैं, डिपेंड ऑन u। तो किसमें रखें बताइए? फर्स्ट में रखें या सेकंड में? आपकी इच्छा, है ना। फर्स्ट में ही रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेकंड में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, 3u प्लस 2 इंटू v की जगह पे क्या रखा है? 3 इक्वल टू 12 एंड 3u प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 12। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। 6 को ट्रांसपोज कीजिए, 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो 6 को
6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, अभी यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 12 में से 6 जाएगा 6, 3u, देयरफॉर u इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6। तो u इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, u इक्वल टू आ गया 2। तो ये हमने क्या किया, हमने u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन क्या ये हमारे आंसर हैं, नहीं, है ना। these are not our answers. Why we are not consider the both answers? Because the given equations in x and y वेरिएबल, हमारी जो दी गई इक्वेशन थी वो x और y वेरिएबल में थी, तो डेफिनेटली उनके आंसर्स भी किस में आएंगे, x एंड y में। तो देखिए हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि 1/x इक्वल टू यू। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, 1/x यू की जगह पे क्या रखेंगे 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए 1/2। एक आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्या लेट किया था हमने, 1/v इक्वल टू वाई, तो 1/v इक्वल टू वाई, सॉरी उल्टा कर दिया, 1/y इक्वल टू v। तो v की वैल्यू कितनी आई 3 में 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3। सो प्यारे बच्चों, वी हैव कैलकुलेटेड x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। सो व्हाट वी कैन राइट। अब देखिए हम बोर्ड क्लास में हैं, तो अगर हम एक छोटी सी लाइन और लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3, तो ये ठीक रहेगा। समझ में आया बच्चों। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अनदर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहे होंगे, है ना। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी तरह से मैथ आएगा। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल गेट एज मच एज मार्क्स। मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स और नो प्रैक्टिस नो मार्क्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए दोनों गिवन इक्वेशंस को। देखिए 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब बच्चों, क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये कह सकता है कि सर ये लीनियर इक्वेशन है ना। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होगी वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो इस फॉर्म में नहीं हैं। तो डेफिनेटली जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, वेरी इजी, हम इसे रिड्यूस कर देंगे। और रिड्यूस करने का क्या रूल हमने बताया था, बाय सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग। अब क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो देखिए वेरी इजी, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन तो चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या लिखा है 2/√x, तो क्या 2/√x को ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है उसको अलग कर दिया और जो वेरिएबल है उसको अलग कर दिया। जो 3/√y है तो कोफिशिएंट अलग कर दिया और जो वेरिएबल है वो अलग कर दिया इक्वल टू 2। ऐसे ही इसको देखो 4/√x, तो 4 को अलग कर दिया और 1/√x को अलग कर दिया, -9 यानी कोफिशिएंट को अलग कर दिया और 1/√y को अलग कर दिया इक्वल टू -1।
ऐसा बच्चों हम सिर्फ इसलिए करते हैं, ऐसा करने के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, वी हैव ओनली वन इंटेंशन बिहाइंड लाइक दैट, है ना। हम ऐसा क्यों लिखते हैं, वाई वी राइट द गिवन इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, उसके पीछे पर्पज़ क्या है ना। पर्पज़ एक ही है कि ऐसा करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, मतलब लेट क्या करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे अब कोई भी देख के बता सकता है कि 1/√x इक्वल टू आपको u मानना है और 1/√y इक्वल टू v मानना है। ज़रूरी नहीं है कि आप u और v माने, आप कुछ भी मान सकते हैं x और y को छोड़ के, जो आपको लेट करना हो। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अब जब आप इस देखिए, जब आप इसकी जगह पर क्या रखेंगे u और इसकी जगह पे क्या रखेंगे v, तो क्या होगा, है ना। क्या होगा देखो 2 और इसकी जगह पे क्या रखेंगे u प्लस 3 और इसकी जगह पे क्या रखेंगे v इक्वल टू 2। तो क्या बन गई ये इक्वेशन फर्स्ट, क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही देखो इसमें सेकंड इक्वेशन में इसकी जगह पे क्या रखना है u, इसकी जगह पे क्या रखना है v, है ना, क्योंकि हमने लेट किया है 1/√x इक्वल टू u। तो रखिए, तो देखो 4u माइनस 9v इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, अब आप दोनों इक्वेशन को देखकर ही समझ गए होंगे कि नाउ द गिवन इक्वेशन, नॉट गिवन इक्वेशन, ये जो रिड्यूसिबल इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है ना। अब इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या, अलजेब्राइक मेथड। और अलजेब्राइक मेथड में 3 मेथड हैं, बताइए कौन कौन से। और इन तीनों मेथड में से वो कौन सी मेथड है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आती है ना। वैसे आपको तीनों मेथड आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बाय नेम पूछा जाता है सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा ना जिसका नाम दे रखा है। और प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ ये लिख के आता है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, देन यू आर फ्री टू अप्लाई एनी मेथड आउट ऑफ 3, है ना। तो इट्स वेरी इजी, डिपेंड ऑन यू। देखिए, ओह हमने तो पूरा ही लेट कर दिया, माय गॉड। चलिए नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन हमारी जो आ गई थी वो क्या आ गई थी, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन आ गई थी, और ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। चलिए, तो किस मेथड से करें, एलिमिनेशन से ही करते हैं, इट्स वेरी सिंपल मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, लिख दिया करो बेटा, है ना, लिख दिया करो, पता चल जाता है टीचर्स को कि आप कौन से मेथड्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या लिखें, अगर हम u वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे तो नेचुरली इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप v वेरिएबल को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिपेंड ऑन यू। तो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, ये u वेरिएबल को इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 1 को किससे इंटू किया 4 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करें। तो देखिए 4 2 ज़ा 8 u, 4 3 ज़ा 12 v और 4 2 ज़ा 8।
2 4 जा 8u, 2 9 जा 18v एंड 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, आप जानते ही हो। 8u से 8u कट जाएगा, प्लस का 12 प्लस का 18 कितना हुआ 30। तो 30 v इक्वल टू 8 और 2 10, तो v इक्वल टू कितना आया 10/30। एक जीरो से एक जीरो को काटा तो v इक्वल टू 1/3। तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब इस v की वैल्यू को हम क्या करें, या तो इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में रख दें। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। ओके, तो रखिए, तो 2u प्लस 3 इंटू v की जगह पे क्या रखेंगे 1/3 इक्वल टू 2। 3 से 3 को काट दीजिए तो 2u प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आप क्या करें 2u इक्वल टू 2, 1 को उधर ले जाइए -1, है ना। तो क्या करें, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। चलिए, तो कितना आ गया देखिए 2u इक्वल टू 1, तो u इक्वल टू 1/2, u इक्वल टू 1/2 आ गया, और v इक्वल टू कितना आया था 1/3। प्यारे बच्चों, लेकिन आप जानते हैं कि ये हमारे आंसर्स नहीं हैं। हमारे आंसर्स कौन से होंगे, हमारे आंसर्स होंगे जो हमने लेट किया था, उसमें हम जब u और v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y के फॉर्म में जो हमारे आंसर्स निकलेंगे वो हमारे आंसर होंगे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, तो सिंस हमने क्या लेट किया था 1/√x इक्वल टू u, है ना, और क्या लेट किया था 1/√y इक्वल टू v। चलिए, तो 1 बाई 1 रखते हैं, तो 1/√x इक्वल टू u कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी क्या मीनिंग हुआ है इसका, हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं वर्ग। तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो डेफिनेटली √x होल पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। आप जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो एक आंसर तो ये आ गया प्यारे बच्चों। और इसको देखो 1/√y इक्वल टू v की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करेंगे √y और 1 का 3 से करेंगे 3। इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो ये जो लाइन है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या होगा √y पावर 2 इक्वल टू 3 पावर 2, और अगेन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो y इक्वल टू 3। ये हमारे आंसर आ गए, है ना बच्चों, समझ में आ गया। लिख दो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। आंसर समझ में आया बच्चों। सो प्यारे बच्चों, दिस वॉज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।